Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है और अगर आज भी देखें तो 22,500 के नीचे निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो मार्केट में ये न्यूज आ रही है कि क्या बीजेपी हार सकती है, क्या बीजेपी हारने वाली है, क्या इस वजह से बाजार में गिरावट जारी है। तो आज मैं दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। और जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि जो निफ्टी है 22,500 के आसपास आ सकती है, जब निफ्टी का रेट 22,900 के आसपास चल रहा था, उसकी भी एनालिसिस आज मैं करके बताऊंगा। क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस और कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि आपको कैसे पता चल गया था कि निफ्टी 22,500 के आसपास आ सकती है और यहां से क्या बाजार में तेजी दिख सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शन चेन का डेटा है जो कि उसके बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूं कि कैसे हमें ऑप्शन चेन के डेटा ने भी आज मॉर्निंग में बता दिया था कि आज बाजार में कोई भी रिकवरी नहीं है। आज जो निफ्टी की एक्सपायरी थी वो भी आज वीक ही रहेगी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखेंगे, 22,500 के नीचे क्लोज करा है। तो मैं अपना एक मैसेज था जो हमने एक दो दिन पहले टेलीग्राम पे किया था, वो क्या मैसेज था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट एनालिसिस हमारा ऑफिशियल पेज है, बेसिकली टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक मैसेज था दोस्तों जो हमने किया था, वो मैसेज क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अपने पुराने मैसेजेस पे, तो यहाँ पे एक रेंज हमने निफ्टी की आपको दी थी। तो ये मैसेज आप हमारा देख सकते हैं। कल हमने ये मैसेज आपके सामने किया था, यानी कि अपने टेलीग्राम चैनल पे किया था। तो जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल के जो बेसिकली यूजर्स हैं उनको ये मैसेज मिल गया था। और हमने एक यहाँ पे पहले तो एक चार्ट भेजा था, यहाँ पे एक चार्ट भेजा था और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली बता दिया था कि भाई निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है बीरिश एंगल्फिंग, वो भी डेली चार्ट पे, जिसके अकॉर्डिंगली निफ्टी में गिरावट आ सकती है। और यहाँ पे हमने क्लियरली लिख दिया था कि भाई निफ्टी जो है वो बीरिश लग रही है डेली चार्ट पे और ये आ सकती है 22,500 के आसपास। तो 22,500 जो था वो हमने कल ही बता दिया था और कल जब निफ्टी का रेट जो था वो 22,800 के आसपास चल रहा था, बट 22,900 के आसपास ही सेलिंग के सिग्नल्स हमें मिल गए थे। तो काफी लोगों के मैसेज आते भाई आपको कैसे पता चल गया कि 22,500 आएगा। वो 22,500 ही बाजार आया है और क्या यहाँ से अब क्या और भी गिरावट जारी रहेगी या फिर कुछ रिकवरी दिख रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में देना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना आपको कुछ चीजें हैं जो दिखाना चाहूंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये एनालिसिस मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कभी भी बाजार में जिस इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं तो कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी आप बाजार में काम करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जरूर स्टडी करिए। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अब बेरिश एंगल्फिंग के बारे में काफी लोगों को पता नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और भी काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया हुआ है। तो हमारी प्लेलिस्ट को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अप ट्रेंड में आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इस तरीके की, और सेकंड कैंडल जो होगी वो एक बेरिश होगी जो कि बुलिश कैंडल को पूरा एंगल्फ करेगी, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपने में समा लेगी। थर्ड कैंडल भी क्या होती है, बेरिश होती है। बेरिश एक कंफर्मेशन कैंडल होती है और फोर्थ कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगी तो यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई जा सकती है सेकंड कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इसके और भी बहुत सारे लॉजिक्स है, वो आप हमारी वीडियो में जाके या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यही चीज हमें देखने को मिली थी कि फर्स्ट कैंडल जो थी यहाँ पे वो एक बुलिश कैंडल थी और सेकंड कैंडल जो थी वो एक बेरिश कैंडल थी। थर्ड भी बेरिश थी। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं और डिफरेंस जो दिया दोनों के हाई का दिया, यानी कि यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे जो स्टॉप लॉस है उसका 1:1 का एक टारगेट लेके चलते हैं, जो कि बन रहा था दोस्तों 22,500 के आसपास का। तो जिसकी वजह से हमारा जो 22,500 का जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया। तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे भाई कैसे पता चल गया आपको, आपके अंतर्यामी हो, कई लोग कह रहे कि आप क्या ऑपरेटर हो, मतलब कई काफी लोगों के कमेंट आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके। तो मैं कहूंगा भाई मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मैं सिर्फ प्राइस को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ और चार्ट हमें होने से पहले बता देता है कि क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे न्यूज आ रही है कि भाई बाजार में जो गिरावट आई है, जो इतनी तेजी से बाजार गिरा है, तो क्या बीजेपी यहाँ से हार सकती है, क्या हारने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि बीजेपी यहां से हार जाएगी तो इससे पहले बाजार में गिरावट आ रही है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका एक रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना, पैटर्न के हिसाब से बाजार में गिरावट आई, वो एक अलग चीज है।
बट जब भी अगर आप देखें बाजार में काम करें तो होता क्या है कि जब भी एक बड़ी तेजी आने वाली होती है तो उससे पहले बाजार में एक फॉल आपको देखने को मिलता है। आप ना पुराना इतिहास उठा के देख लो, ऐसा होने वाला है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि कल खुलते बाजार में बाइंग करना स्टार्ट कर दो कि फॉल आ गया अब यहां से बाइंग कर लूंगा, ऐसा नहीं है। इसके सारी आज की वीडियो में काफी कुछ मैं खुलासे करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी बायर है जो बाय करके यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं कि भाई क्यों ट्रैप हो चुके हैं कि 4 जून को क्या होगा, बाजार शूट अप करने वाला है, बाजार शूट होगा, बाजार में तेजी आएगी। तो उस वजह से लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई अमित शाह ने कहा था, मोदी ने कहा था, अब तो बाजार में तेजी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नकल भी अकल से की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुन तो लिया, आपने कॉपी तो कर लिया किसी को, बट उसको ना कहीं जब आपको बाजार में सटीक ट्रेड करना होता है या उसे इंप्लीमेंट करना होता है, उसको तरीके से करना होता है। वो तरीका ना आपको चार्ट एनालिसिस यूट्यूब चैनल ही बताएगा, कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे आपने बाय कर लिया, बाजार गिरता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, काफी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, काफी लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो पोजीशन बनाई होगी वो वीकली एक्सपायरी के लिए बनाई होगी, निफ्टी के लिए। क्योंकि 2 एक्सपायरी में क्या हुआ था, लास्ट में बाजार में तेजी आई थी, तेजी देखने को मिली थी। तो लोगों ने क्या करा था कि आज जो बाजार गिर रहा था वहां पे क्या कॉल ऑप्शन बाय कर रहे थे, या शूटअप होगा, तो वीकली एक्सपायरी पे काम किया होगा उन्होंने। तो ये वाली वीकली एक्सपायरी पे तो हो गया, जिन लोगों ने कॉल बाय करी थी उनको हो गया नुकसान, बायर्स को हो गया नुकसान। अब यहाँ पे मजे कौन ले रहा था, वो ले रहा था जो यहाँ पे पुट बाय करके बैठा था, जिसको टेक्निकल चार्ट्स वगैरह आता था, तो उसने आज पैसे कमा लिए। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन और था, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा, और टेलीग्राम चैनल पे ना हमने आपको आज ऑलरेडी कुछ हिंट दिए थे और आपको बताया था कि भाई बाजार में आज गिरावट आएगी, क्यों आएगी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों डेटा को ना पढ़ना बहुत जरूरी है, डेटा को ढंग से पढ़ा करिए। अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ डेटा आपको दिया था यहाँ पे, तो 22,600 पे क्या था, 81 लाख के आसपास का क्या था ओआई कॉल साइड में। अगर आप देखेंगे 22,700 में क्या था, 1,35 लाख के आसपास का था ओआई था। यहाँ पे 22,800 में क्या था, 1,40 लाख के आसपास का क्या था ओआई था। प्राइस क्या चल रहा था उस टाइम, 22,600 के आसपास, एट द मनी की बात करेंगे। इसी तरीके से देखेंगे 22,900 में क्या था, 1,04 लाख के आसपास का था। और वैसे ही अगर देखें 23,000 में और भी ज्यादा राइटर्स थे, वो बढ़े हुए थे। अगर पुट साइड में देखें तो राइटर्स क्या थे, बहुत ज्यादा कम थे। तो कॉल राइटर आज ज्यादा हो गए थे, एकदम से ज्यादा हो गए थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 22,600 में क्या हुआ, 22,600 के अगर हम स्ट्राइक देखते हैं तो कितना हुआ, 2,54 लाख के आसपास हो गया। पहले कितना था, 74 लाख के आसपास था, 86 लाख के आसपास होगा, वहां से सीधा 3 टाइम्स हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 22,700 में क्या हुआ, 2,42 लाख के आसपास। कॉल साइड में क्या था, ओआई बढ़ने लगे, कॉल राइटर बढ़ने लगे, उनको पता था कि बाजार गिरने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22,800 में क्या था, 1,83 लाख हो गया था। और ऐसे अगर आप देखेंगे 22,900 में 1,34 लाख के आसपास हो गया। तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक थी ना 100 पॉइंट ऊपर, वहां पे ना कॉल राइटर एकदम से हावी हो गए। अब जब एकदम से हावी हो गए तो हमने यहाँ पे डाटा सीधा सीधा लिख दिया और हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे हमने इस साइड यहाँ पे लिख दिया था भाई कॉल राइटर ज्यादा हो रहे हैं 22,600, 700 और 22,800 में। डिटेल में आज की वीडियो में बताऊंगा, यानी कि यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ चुके हैं, यानी कि बाजार यहाँ से गिर सकता है। और जैसे ही कॉल राइटर बढ़े थे, मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों क्या होता है कि अभी तो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मार्केट के बाद बना रहे हैं, बट जब लाइव मार्केट बनती है तो चीजें अलग ही होती हैं। उसको कैसे थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इस साइड में कि जब कॉल राइटर बढ़ रहे थे, जब कॉल राइटर एकदम से हावी हो गए थे, तो जैसे कॉल राइटर यहाँ पे हावी होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाजार में एकदम से बड़ी गिरावट आपको दिखनी स्टार्ट होगी। एकदम से बाजार तेजी से गिरा, आपने देखा ना कि 22,500 फिर एकदम से 22,500 के नीचे गया। तो जब भी आप एक्सपायरी वाले दिन काम करें तो आपको ये चीज देखने ध्यान में रखनी है कि किस साइड कॉल राइटर और पुट राइटर हाई हो रहे हैं। अगर पुट राइटर एकदम से बढ़े तो बाजार में तेजी आएगी, और कॉल राइटर एकदम से बढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में कॉल जो ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, अगर आप ओआई जो कम थे फिर एकदम से बढ़ने लगे, फिर और ज्यादा बढ़ने लगे, किस स्पीड से बढ़े, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाती है बाजार की डायरेक्शन क्या है। अब आज जो बाजार का गिरने का कारण था वो 2 थे। एक तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि भाई डेली चार्ट पे क्या बना है, डेली चार्ट पे क्या मिला था आपको, बीरिश एंगल्फिंग, राइट। दूसरी चीज क्या थी, आज कॉल राइटर ज्यादा हावी हो गए थे, तो जिस वजह से इंट्राडे में बाजार गिरा। तो लास्ट टाइम जो देखने को मिला था, जो 2 एक्सपायरी थी उसमें बाजार में तेजी देखने को मिली थी लास्ट में, और यहाँ पे आज बाजार तेजी से गिरा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि 4 जून को बाजार शूट करेगा, तो लोगों ने क्या करा, वीकली एक्सपायरी की कॉलें उठानी चालू कर दी। अब डेटा देख लेना दोस्तों, डेटा पे पता चल जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन चेन में डेटा होता है वो राइटर का होता है, सेलर का होता है, बायर का नहीं होता।
तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वजह से आज की जो एक्सपायरी थी वो वीक होनी थी। अब क्या हुआ कि अब जिन लोगों ने ट्रेड बनाया था, जिनको नॉलेज नहीं थी, जिनको टेक्निकल नहीं आता था, जिनको ऑप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो भैया आज तो उन्होंने नुकसान कर लिया। अब यहाँ पे पैसा कौन कमाएगा? वो कमाएगा जिसने फ्रेश ट्रेडिंग करी होगी या जिसने सेल करके राइड किया होगा, जिसने सेल करके पैसा कमाया होगा। अब वो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेगा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे लास्ट में आपको कुछ तेजी देखने को मिली होगी, 2 बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। तो ऑलमोस्ट 22,400 से बाजार जो है 22,557 के आसपास क्लोज करा है, बट वो दिखा रहा होगा 22,500 के नीचे। रीजन उसका क्या है? क्योंकि वो लास्ट 30 मिनट की एवरेज लेता है क्लोजिंग टाइम। अब कल के दिन क्या हो सकता है उसके बारे में बताना चाहूंगा और आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, जिसमें दोस्तों अगर आप कोई ट्रेड बनाते भी है, कोई बाय अपॉर्चुनिटी या फिर सेल अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करते हैं, तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। ये देखेंगे निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट ने जहां से बाजार में घुमाई हुई है, यानी कि जहां से बाजार बॉटम से घुमा है, वो एक क्या था? एक सपोर्ट था। यहाँ पे क्या है? ये एक सपोर्ट एरिया है, ध्यान से देखिएगा। अब सपोर्ट से बाजार में एक थोड़ी सी बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, कौन से पैटर्न्स फॉलो करने हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 30 मिनट का चार्ट लगा देंगे। अब 30 मिनट का चार्ट जब आप लगाएंगे तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको दो चीजें दिखाई देगी। एक तो दोस्तों ये है कि बाजार जो है वो सपोर्ट से निकला है, राइट। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई देगी कि ये जो लास्ट कैंडल है वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार, अगर आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप हमारी वीडियोस जो हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर हमने कुछ वीडियो बनाई है। अगर आपको कल के दिन पहली कैंडल बुलिश देखने को मिल जाती है, बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो दोस्तों वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बॉटम में जो पैटर्न बना है उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मॉर्निंग स्टार के लो का रहेगा, यानी कि आज के डे लो का रहेगा। और उसके बाद अगर तेजी आती है दोस्तों तो वो नेक्स्ट थर्सडे तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो एनालिसिस मैं करके बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली करके बता रहा हूँ। रीजंस उसके क्या है? पहला तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, और सपोर्ट पे जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां से अगर बॉटम पे बना है तो वहां से एक बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है और थर्ड कैंडल बुलिश होती है तो वहां से भी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों आपको ये देखनी है कि बाजार अगर सस्टेन होता है, कल अगर 22,600 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, तो वहां से जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 22,800 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। और चौथी चीज आपको देख रही है भाई ऑप्शन चेन का डेटा, कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, कि कहीं पे कहीं पुट राइटर्स तो हावी नहीं हो रहे, कहीं कॉल राइटर बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसकी डिटेल हम लाइव मार्केट में आपके सामने पोस्ट करते रहेंगे। तो अब जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। जो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, ये है वो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ से मुझे लग रही है कि तेजी आ सकती है। जो बॉटम बनने थे वो बन चुके हैं, बट मैं चाहूंगा कि कल की एक कैंडल अगर बुलिश बनती है, कल अगर गैप डाउन हो गया तो बात अलग है, अगर कल की फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है तो मुझे लग रहा है कि वहां से फिर बाजार जो है 22,800 की रेंज तोड़ सकता है। दूसरा, अगर मैं इसका थोड़ा सा डेली चार्ट भी देखूं तो डेली चार्ट पे भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैं दिखा देता हूं कि बाजार जो है अपने रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे काम करा रहा है। और अगर कल खुदा ना खास्ता बाजार में तेजी आती है 2-3 दिन, यानी कि कल थोड़ी तेजी आती है, मंडे को भी बाजार तेज रहता है और बाजार 22,800 के ऊपर चले जाता है, जो कि हमें लग रहा है कि यहाँ से बाजार 22,800 के आसपास जा सकता है, तो वहां से फर्स्ट टारगेट जो रहेगा उसका फिर 23,100 का रहेगा, और वहां से फिर बाजार 23,500, 700, 800 भी जा सकता है। तो भाई अपना ना मन मत हारो। काफी लोगों को के थोड़े से जो स्टॉक्स होंगे वो भी रेड जोन में आ चुके होंगे, वो भी थोड़े रेड हो गए होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बाजार में बड़ी तेजी आने वाली होती है ना तो बाजार को एक बार डिप देना पड़ता है। जितने भी बायर्स है या छोटे मोटे ट्रेडर है उनको बाहर भगाना पड़ता है। जब तक वो भागेंगे ही नहीं तब तक वो कैसे बाय करेंगे? जो बड़े प्लेयर्स है वो बॉटम पे कैसे बाय करेंगे? तो इस चीज को भी आपको थोड़ा समझना पड़ता है। बॉटम फिशिंग जो होती है ना, वो जो बॉटम फिशिंग होती है वो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा लगाएंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, और अगर उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो फिर आप बाजार में पैसा कमाएंगे। डर के कुछ नहीं होने वाला दोस्तों।
आप सिर्फ अपने टेक्निकल लेवल्स पे काम करिए। बोलने का तो हम भी बोल सकते थे ना कि बाजार तेज है, खरीद लो, ये कर लो, हमने कुछ बोला? हमारा ही चैनल ऐसा था जो बाजार को वीक बोल रहा था। रीजन उसका क्या था? क्योंकि हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। जो टेक्निकल चार्ट हमें बताता है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखाया है। इवन 22,500 से 22,600 की जो रेंज थी वो हमारे चैनल ने ही आपको बताई है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे, जिससे ही बात करेंगे, वो हर कोई बुलिश बुलिश ही कह रहा है। अब यहाँ पे सब लोग बेरिश हो गए हैं, अब सब बीजेपी को हरवा रहे हैं, सारे नेगेटिव ही व्यू आपको बाजार में देखने को मिल रहे हैं। जब लोग नेगेटिव हो जाए ना, तब आप पॉजिटिव होना, इस चीज को ध्यान रखना अगर बाजार से आपको पैसा खबाना है। तो आज की वीडियो में मैंने निफ्टी के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया आपको। साथ साथ मैंने आपको इसके अलावा ऑप्शन चेन में बहुत डिटेल में बताया, और बताया कि कैसे राइटर्स बढ़े थे, कैसे बाजार गिरा था, और कैसे हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजें आपको आपके सामने मेंशन करी थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल टिप्स एडवाइजरी लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे तो देखो हम कोई टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। यहाँ पे हम आपको हिंट देते हैं, फिर चार्ट्स वगैरह हम भेज देते हैं, और चार्ट की फोटो क्लिक करके भेजते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि बाजार कहाँ जा सकता है। उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल्स वगैरह की नॉलेज है तो। अगर आप चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट टिप्स ही आपको हमसे लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है दोस्तों, वहां से आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे हमसे सीखना डायरेक्टली, तो हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो डायरेक्टली ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।